नाम प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं प्रभु जी। तो देखो कैसा था कि युद्ध होने वाला था, जी। है ना? तो धृतराष्ट्र राजपुरोहित को बुलाया, है ना? वो ज्योतिष सबसे बड़ा, देखो कितना बड़ा राज्य है उसका, सबसे बड़ा राज ज्योतिष यानी बहुत ही बड़ा विद्वान और पंडित या जो भी है, उनको बुलाया। बोला युद्ध में किसकी विजय होगी, तो युद्ध करे ना। पहले ज्योतिष को पूछ लेते हैं ना कि विजय होगी तो करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, है ना? जी। तो राज ज्योतिष ने बताया कि दुर्योधन की ही विजय होगी, है ना? तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर युद्ध के 2-3 दिन हो गए और धीरे धीरे सब मरने लगे। फिर से बुलाया राज ज्योतिष को, तो बोला अभी तुम तो कह रहे थे हमारी विजय होगी और ये थोड़ा तो पलड़ा उनका भारी लग रहा है। तो बोला नहीं, ये सारा कुछ जो है मैं परफेक्टली देख के बता रहा हूँ कि ये इसमें जो है हमारी ही विजय है। तो हफ्ता और 10 दिन और गए, है ना? मतलब जैसे जैसे दिन जाने लगे, वो राजपुरोहित जो है उसको बुला बुला कर पूछ रहा है धृतराष्ट्र कि भाई तुम बताओ सही सही, क्योंकि हम तो हार रहे हैं। तो बोला देखो, मेरा ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर कोई ऐसा है जो ये सारे ग्रह नक्षत्र सबको उसकी दिशा को बदल रहा है। आप समझे? जी एक प्रभु जी। मिनट। तो देखो, राजपुरोहित कहता है, वो ज्योतिषाचार्य, वो कहता है कि मेरा ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, वहां पर कोई ऐसा है जो ग्रहों नक्षत्र और सबकी दिशा दशा सब कुछ बदल रहा है। जी। यानी वहां पर पांडव के पक्ष में जो है ना, कोई ऐसा, उसको इतना अंदाजा आ गया। वो जानते नहीं थे भगवान उसके साथ है। जी। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर भगवान आ गए ना, तो हमारे कोई भी ज्योतिष जो है ना वो फेल हो जाएगा, याद रखना। यानी जी। हमारे भी ग्रह दशा जो भी है वो सारा कुछ बदल चुका है, याद रखना। क्योंकि जी। भगवान के शरण में हो और भगवान साथ है, तो फिर आपका इधर उधर का कोई ग्रह चलेगा नहीं, ज्योतिष जी। फेल हो जाएगा। आप समझे? जी प्रभु जी। बस ये बात तो, यहाँ पर जितने भी लोग भगवान से जुड़े हैं ना, सही मायने में, है ना, जी। उनके जीवन में जो भी ऐसा उल्टा पुल्टा ग्रह है ना, वो सारा ग्रह बदलने वाले हमें मिले हैं, याद रखना। जी प्रभु जी। तो निश्चिंत रहना है, और ये सारा अंधविश्वास वगैरह सब मत करना, जी प्रभु जी। है ना, कि उसको दिखाए ये करे वो करे सारा कुछ, है ना? जी। तांत्रिक मांत्रिक से लेकर सबका, तांत्रिक का भी ग्रह जो है ना बदलने वाले बैठे हैं यहाँ पर, जी प्रभु जी। है ना? तो और वो करता हरता एकमात्र वही है, उसको अगर आपके जीवन में दुख रखना है तो रखेगा, जी बिल्कुल। और अगर दुख है और उसको हटाना है तो वो हटा देगा। जी। और दुख दिखा ही नहीं है तो लाके रख देगा, उसमें भी हित है आपका ही, याद रखना। जी प्रभु जी। यानी जिस हिसाब से वो रखे उसमें आपका हित ही है। जैसे वो ऑपरेशन करता है ना, तो स्कालपेल जो रहता है ना, ब्लेड से काट, जी। अगर परिवार वाले देख लिए ना मेरे बेटे को काट रहा है, तो बड़े गुस्से होंगे। लेकिन उसे पता नहीं है ये जो काटना है ना वो भी उसके हित में, सही यानी है जी। दुख देना भी उसी के हित में है। तुम्हें लगता है कि दुख दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सुख करने के लिए है ना? तो निश्चिंत रहना, बिल्कुल ग्रहों की सारी दशा जो है दिशा सारा कुछ बदलने वाले यहाँ बैठे हैं, याद जी रखना। प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा है। इसमें और कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस प्रभु जी, ये तो कंसेप्ट बिल्कुल साफ ही है बिल्कुल, कि हर हर एक्टिविटी परमेश्वर के द्वारा ही हो रही है। हम्म। किसी का भी कोई रोल है ही नहीं, ना ही कोई कुछ कर सकता है। हाँ जी।
और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी, जैसे अब मान लो हम अब आपसे मिले, ठीक है? जब हम अध्यात्म की भी ऊंचाइयों को छूते हैं, और फिर जैसे हमने जाने अनजाने में पिछले जन्मों में कोई पाप कर्म किए हैं, तो वो क्लियर हो जाते हैं या उनका भुगतान करना पड़ता है? देखो, सत्पुरुष नहीं मिले हैं तो वो पूरा का पूरा आपको भुगतान करना पड़ता है, और अगर सत्पुरुष मिले हैं तो 10% उतना ही भुगतान करना पड़ता है, बाकी 90% वो कार्ड कट गया, समझ लेना। जो प्रखर प्रारब्ध है उसी का ही भुगतान करना पड़ता है, और वो भी जो है ना, किस तरह से पता है कि समझदारी आपकी उतनी हो जाती है ना कि फिर वो अब दुख दुख नहीं लगता, यानी जीरो हो जाता है एक तरह से देखे तो। यानी दुख भी काट देते हैं, कर्म बंधन भी काट देते हैं, और अगर खरोच आने की है तो वो भी, उसका भी प्रोटेक्शन कर देते हैं, और वो पार्ट भी उतना सुन्न कर देते ताकि पता भी ना चले। इतनी करुणा है सत्पुरुष की, है ना। तो जिस दिन आप सत्पुरुष के हो गए उस दिन वो वैसा हो जाता है, करुणा आप पर बरस जाती है पूरी। और कोई प्रश्न है? बस यही था। मेरे को ना ये याद आया, जैसे आप बात कर रहे थे ना, तो मेरे मन में आया कि ना, जैसे कोई जैसे मुर्गे वगैरह काट के है, तो उनका तो पता ही नहीं होगा क्या, और वो इतना मतलब हत्या करते जा रहे हैं, और जो लोग खा रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो उसको अभी पता नहीं है, लेकिन जिस दिन भुगतेंगे ना, बहुत रोएंगे, उनके जीवन में बहुत कंप्लेन होगी, बहुत दुखी होंगे। कोई बात नहीं। और कुछ? यही था। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी, एक प्रभु जी, प्रश्न है। बोलिए। गढ़ा मध्य 51 में एक लाइन है कि सत्पुरुष की आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाला ही आत्मसत्ता रूप में रहा है। बराबर है। तो प्रभु जी, मतलब अगर हम आज्ञा पालन में रहते हैं हमेशा, तो हम आत्मसत्ता रूप होकर ही रह रहे हैं वहां पर। मतलब आज्ञा पालन का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे फिर हमारे मन का कुछ नहीं चल रहा है, और बिल्कुल भी आत्मा नहीं। का ही हम अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा? हाँ, आत्मसत्ता रूप ही हो आप, यानी आत्मा रूप होकर ही आप आप आत्मा रूप ही हो, आत्मस्थिति में ही हो, आपको पता नहीं है। देखो, एक बच्चा है, उसको भेजा है 10 रुपए की नोट लेकर कि जाओ मार्केट में से ये चीज लेके आओ। अब घर से वो बच्चा निकलता है, तो निकलता है वहां से लेकर वो खरीदी करता है, फिर घर लौट आता है। ये क्या कर रहा है? ये किसके ऑर्डर में कर रहा है? पेरेंट्स के, है ना। यानी पूरा कंट्रोल उसको कौन कर रहा है? पेरेंट्स। यानी एक आज्ञा हुई कि आप जाके उस चीज को लेके आओ, ये आज्ञा, और वो उसका पालन कर रहा है। यानी घर से निकलने से लेकर खरीदी के बाद में घर वापस आने तक आज्ञा पालन हो गया ना। तो उतना जी। देर वो पेरेंट्स के अंडर में, पेरेंट्स के ऑर्डर के अंडर में, है ना। यानी वो पैर उसके चल रहे हैं, है ना, विचार भी कुछ और चल रहे हैं, है ना, कुछ देख भी रहा है रास्ते में, वो वहां जाके पूछ भी रहा है इसका क्या दाम, इसका क्या दाम, ये वो सब कुछ, लेकिन सारा क्रिया पूरा पेरेंट्स के अंडर में ही हो रहा है। इस तरह से सत्पुरुष मेरी आत्मा है, और सत्पुरुष के आज्ञा अनुसार जो कुछ कर रहे हो वो आत्मसत्ता रूप ही है। समझ गए? यानी अगर आप जी रहे हो पूरा जीवन तो आत्मसत्ता रूप ही जी रहे हो, आपका अपना कुछ नहीं है। अपना तो थोड़ा दे के रखा है कि रास्ते में जाके आप कुछ देखो,
वो छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो आपको देकर रखी है इंस्ट्रूमेंट। आप इंस्ट्रूमेंट हो, तो जिंदा इंस्ट्रूमेंट हो, है ना। तो जिंदा इंस्ट्रूमेंट यानी आपका अहंभाव कुछ नहीं है अभी यहाँ पर। अहंकार गया। आप आज्ञा में हो तो अहंकार नहीं, उतनी देर के लिए, उतना कार्य के लिए। आप समझे। जी। तो वो बच्चा जाता है, उसको बोला है कि 10 रुपया लेके जाओ और एक चॉकलेट लेके आओ, बात खत्म हो गई। अब वो बच्चा जो है जाता है, चॉकलेट लेकर आता है, उसकी कोई मर्जी नहीं है, क्योंकि चॉकलेट का ऑर्डर किसने दिया? पेरेंट्स ने दिया। अब अगर वो जाता है और चॉकलेट की जगह उसको आइसक्रीम दिखती है और वो आइसक्रीम लेके आता है, तो वहां पर उसका अहंकार खेल गया, मन खेल गया। वो ऑर्डर में नहीं है, वो आत्मसत्ता रूप नहीं है। तो जो कार्य करने को कहा है वही कार्य अगर कर रहे हो, तो उसमें मेरी कोई मर्जी ही नहीं है ना। सारी मर्जी उन्हीं की ही चल रही है। इसीलिए सत्पुरुष की आज्ञा में रहना इज इक्वल टू आत्मसत्ता रूप रहना, क्योंकि सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है और मेरा अपनापन कुछ भी नहीं है। तो ये सूत्र है। और कुछ? तो प्रभु जी जैसे कि गीत में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अपने मन इंद्रियों को सबको मुझे समर्पित कर दे, तो ये यही वाली बात हो गई ना कि जब हम पूर्णतः समर्पित हो गए गुरु को, हम्म, सत्पुरुष को, तो फिर मैं मेरा जैसा कुछ बचा ही नहीं। तो फिर हम बराबर। आत्मसत्ता रूप ही है, क्योंकि हमारी मर्जी नहीं चल रही है, उनकी मर्जी चल रही है। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा है। तो शुरुआत में ऐसा लगेगा कि सत्पुरुष की ही मर्जी चल रही है ना, क्योंकि उनके अंडर में आप कार्य कर रहे हो, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। तो जब आपका आत्मा सत्पुरुष से एक रूप हो जाता है, यानी मेरे आत्मा की अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ विभावना इस तरह से जब हो जाता है, तब वही रहता है और कुछ नहीं रहता। तो मेरापन तो खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। प्रभु जी जैसे कि शिक्षा पत्री में भी योगी बाबा के कुछ शब्द हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपके अंदर कितना भी उद्वेग आए स्वभाव का, हम्म। परंतु अगर गुरु कहे कि इस रास्ते से मुड़ जाओ, हम्म। अपनी दिशा मोड़ दो, हम्म, तो बिना विलंब किए एक क्षण का भी तुरंत मुड़ जाना। हाँ। तो इसका भी अर्थ यही हो गया ना कि मैं सत्पुरुष की आज्ञा में ही हूँ, तो मेरा अपना कुछ भी नहीं। जैसा जहाँ मोड़ा जाएगा मुझे मुड़ना है। जैसा कहा जाएगा मेरा स्वभाव सब चीज़ को साइड करके, भले मेरा स्वभाव मुझ पे कितना भी हावी हो रहा हो, हाँ। मेरे भीतर के विकार हावी हो रहे हो, पर फिर भी मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। हाँ जी। क्योंकि प्रभु जी कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु तो हमें पालतू कुत्ता बनाना चाहता है। ऐसे कई हम्म। लोगों के शब्द होते हैं कि वो क्या मुझे क्या अपना पालतू बनाना चाहते हैं? मैं हम्म, मुक्ति की यात्रा करने के लिए हूँ, तो मैं उनकी आज्ञा में क्यों रहूँ? इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे बार-बार घुमा-फिरा के पूछने का प्रयास कर रही हूँ। बराबर है, बराबर है। एक प्रभु जी। देखो कैसा है, जो ऐसा कहता है ना, उसको पता ही नहीं है वो किन किन चीजों के गुलाम है। हम बताते हैं। वो सबसे पहले तो अपने मन का गुलाम है, यानी जैसा उसका मन कहता है वैसा वो करेगा, है ना। खुद को ऐसा समझते हैं कि स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। उनकी परिभाषा अलग है। उसको ऐसा लगता है कि मन जैसा, मेरा मन जैसा करता है वैसा मैं करूंगा, है ना। जैसा मन चाहता है वैसा करूंगा, यानी ये इसको स्वतंत्रता नहीं कहते हैं, इसको गुलामी है। मन की गुलामी कर रहे हो आप। दूसरी बात, आप अपनी जबान की गुलामी कर रहे हो, यानी जबान जो चीज टेस्ट मांगता है ना वही चाहिए आपको। अगर वैसा नहीं मिला तो भीतर से बहुत सारा कुछ फूटेगा। आप जो है अपने दोषों के गुलाम हो, यानी किसी ने कुछ कह दिया, भीतर कुछ उठा। अपनी इच्छाओं के गुलाम हो,
अपनी मान्यताओं के गुलाम हो, झूठे ज्ञान के गुलाम हो, अपने शरीर के गुलाम हो, है ना। अगर आपका क्या है, भूख लगता है तो भागते हो खाने के लिए, जोर से पेशाब लगता है तो भगवान सामने बैठे हैं, लेकिन गुलामी किसकी कर रहे हो? पेशाब की। भागोगे वहां से, आपका सारा अस्तित्व पेशाबमय हो जाएगा, उसी के ही विचार आएंगे। 5 मिनट 10 मिनट रोक के रखोगे ना तो, यानी आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, आप नहीं हो। आपका पूरा अस्तित्व गुलामी है, और आप ये कह रहे हो कि हम संत के और सत्पुरुष के गुलाम क्यों हो, है ना। ये सारा बकवासगिरी है आपकी। तो चेक करना किस किस बात के गुलाम हो आप, है ना। थोड़ा सा ठंडी पड़ गया तो नहीं सहन होता है, किसके गुलाम हो बताओ। थोड़ा सा गर्मी पड़ गया नहीं सहन होता है, किसके गुलाम हो, है ना। 4 दिन अगर कहीं ऐसी जगह पे भेज दिया जाए, अच्छा नहीं लगेगा, किसके गुलाम हो। आप गुलाम हो और जेल में बंद हो, याद रखना। और आप बात कर रहे हो स्वतंत्रता की, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चेक करोगे पता चलेगा, आप सभी लोगों के भी गुलाम हो। सारी गुलामी को त्याग दो, एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की गुलामी कर लो, तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये संदेश है, ठीक है। जी प्रभु जी। और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी, अगर अपनी बात कहूँ तो अब तक जो भी आपसे समझा और सीखा, तो यही पाया कि सतपुरुष का प्रेम तो इस पूरी पृथ्वी की माँओं का प्रेम से भी कहीं ऊपर है। इस सारी पृथ्वी की माएँ मिलकर भी सतपुरुष के प्रेम जैसा प्रेम नहीं कर सकती। क्योंकि मतलब सतपुरुष तो हमें सब विकारों से रहित देख कर के माया के पार ले जाने के लिए आए हैं। तो उनके तो चरणों में लुट जाएँ, बिछ जाएँ, तो भी बहुत कम है प्रभु जी। एक ही हाँ जी, भाव आता है, आप अपना इतना समय हम लोगों को देते हैं, बदले में हम लोग क्या दे पा रहे हैं आपको? हमारी भीतर बात ही नहीं करनी, हमें तो एक हमारे प्रभु मात्र जी ही दे रहे हैं। हमारे गुरु जी की, हाँ, हमारे गुरु जी की बात करनी, हमारी बात नहीं करनी। तो ठीक है, इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। और जी, किसी का ठीक कोई है। प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। प्रभु जी, मैं ये सोच रही थी कि जैसे आप कहते हो जीव, ईश्वर, माया, हाँ, अक्षर ब्रह्म और और परब्रह्म, है ना? हाँ जी, तो अगर मान लो बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हाँ, अगर उनको अक्षर ब्रह्म की पालना में शुरू से ही रख दिया जाए हम्म, और उनको वही आचरण दिया जाए, हाँ, तो वो जीव, ईश्वर, माया सबसे परे होंगे। बराबर है। वो तो मुक्त भी है। हुँ। और फिर एक बात ये सोच रही थी, जो बड़े लोग हो जाते हैं तो उन सबकी मान्यताएं बन जाती है अपने अपने परिवार के अकॉर्डिंग बराबर। बन जाती है। और जैसे अब हमें भी कोई समझ लग जाती है, अगर आज की डेट में हम अपने बच्चों को भी कुछ कहना चाहे ना, तो हर किसी की प्रकृति अलग है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार एक फ्लो में बह रहा है, ये भी हम देख पा रहे हैं। बराबर। तो मतलब ये पूरी लीला इसी तरह से पूरे समाज में चलती जाएगी, या जो ये स्कूल बने हुए हैं, ये तो बल्कि और ही नुकसान ही हो रहा है बच्चों का। बराबर कह रहे हो, लेकिन हाँ, ऐसा कहोगे तो मारेंगे सब लोग, टीचर लोग मारेंगे। हाँ जी। हाँ, ऐसा कहोगे तो टीचर लोग मारेंगे। कह तो बराबर ही रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। तो मतलब हम जितने भी हैं उनको यही वाले जो पहले कहते थे ना कि वो हुआ करती थी, जैसे गुरुकुल। बाहर, हाँ, गुरुकुल हुआ करते थे, हाँ, उस तरह की सिस्टम दोबारा आना चाहिए। आएगा, क्यों फिक्र कर रहे हो, करने वाला है, कर देगा, है ना। तो ऐसा है। तो आज के लिए इतना ठीक है। हम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम।
प्रभु जी, मान लो गुरुकुल शिक्षा तो शुरू होगी, ठीक है, वो हमें पक्का विश्वास है। लेकिन जिनको हम अपने बच्चे कहते हैं, जैसे मान लो अब मेरे पास जो मेरा बेटा वो 24 साल का है, वो कैसे इस गुरुकुल शिक्षा में आएंगे फिर? ऐसा थोड़ी जरूरी है कि गुरुकुल में ये वो सब, ऐसा कुछ नहीं। सत्संग से जुड़ा है तो गुरुकुल से ही जुड़ा है, याद रख। हाँ, वो सत्संग में कैसे आएंगे? चोट से आएंगे, चोट से। हाँ, फिर चोट लगेगी चाहे इस शरीर के रूप में, ठीक है, हम उसको हमारे बच्चे कह रहे हैं। वो जो मैंने सुना हुआ है कि वह पहले हमारे कोई और बच्चे थे, अब कोई और बच्चे, हम मोह में फंसे हुए हैं। लेकिन माँ तो मोह में फंसी होती है। अब माँ तो ये देखेगी उनको चोट लगी है तो तब भी दुख होगा। देखो कैसा है, तो माया जो है, जो माया में जा रहा है ना, तो उसको रिवर्स करने के लिए वहां पर कुछ ये डालना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी। और ब्रेक में अचानक ब्रेक लगती है तो कभी कभी चोट लगती है ना। अगर धीरे धीरे समझदारी से वो ये होता है तो कोई बात नहीं, तो चोट कम लगती है। लेकिन वो करता है तो भगवान बैठा है, हमें प्रयत्न करते रहना है बस, है ना। तो कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब सही रास्ते पे आए, सबको विवेक जागृत हो। एक और हेलो। बात, जब आप प्रभु जी हो तो आप किन से प्रार्थना करते हो ये सभी? वो आप बोल रहे हो प्रभु जी, हम थोड़ी बोल रहे हैं हमको प्रभु जी। हम तो अपने गुरु जी से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान से, परब्रह्म से ही प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तो आप बोल रहे हो, ठीक। हम थोड़ी प्रभु जी हैं। हम्म। ऐसा ही नाटक चलता और है। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, वो भी आपकी इस बात पे हंस रहे हैं, बराबर है, यही नाटक चल रहा है, कोई खुश हो बात रहे हैं आपकी बात सुनकर। तो सोनिया जी, प्रभु जी खुद है और हाँ जी। अपने को ही छिपाए जा रहे हैं, मतलब आप सोचो। तो इन्होंने ये बात स्वीकार की थी, मुझे याद है, अब ये बात से मुकर रहे हैं, मुझे यही बात तो याद है। निरंकारिता है कि अपने गुरु को आगे रख रहे हैं। कोई बात, तो इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो कोई आप बात नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को नमस्ते, प्रणाम।